सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं या प्रशासन से, भाई कुछ भी व्यवस्था होनी चाहिए तो अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। और सब लोगों को पता था ये तीसरा सोमवार है सावन का, उसी हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था जो है हो नहीं पाई है। लेकिन आगे जो है व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। अब तो ये जांच का विषय है, लग तो रहा है कि व्यवस्था जो है आपको पता है, जब तक व्यवस्था ठीक ना हो तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई सरकार को गंभीर होकर के प्रशासन को इसमें सरकार देखना की चाहिए। विफलता तब कहलाती जब सरकार वहां उपस्थित नहीं रहता। जब सरकार उपस्थित है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मंत्री वहां उपस्थित है, पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, सारी व्यवस्था बनाई है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको तो विरोध में बोलना ही चाहिए। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कल लखीसराय के अशोक धाम में जो हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, उस हादसे ने सभी को झकझोर करके रख दिया। अब इसको लेकर के बड़ा सवाल वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा होता है और इसी को लेकर के आपको बताएं तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि वहां पर उस वक्त अच्छे तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी और इसी की वजह से ये सारा जो कांड है या हादसा है वो हो गया। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो है विजय सिन्हा काफी ज्यादा तिलमिला गए। विजय सिन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तो विपक्ष है ना, वो तो ऐसा बोलेंगे ही। लेकिन आपको मालूम होगा कि कल अगर कुछ नेताओं की बात करें जो कि इसको लेकर के, इस कांड को लेकर के लगातार वीडियो साझा कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनमें से विजय सिन्हा सबसे पहले पहुंचे थे। विजय सिन्हा सबसे आगे थे। जैसे ही उनको ये पता चला कि वहां पर ये कांड हो गया है, एक बड़ा हादसा हो गया जिसके बाद इतने सारे लोगों की जानें चली गई, उसको लेकर के विजय सिन्हा तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और वहां से लौटने के बाद विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला किया है। आपको मालूम होगा कि कल हुए इस कांड को लेकर के सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, सभी चौंक गए थे, हैरान हो गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरीके से एक हादसे की शिकार बन जाती है, किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे में विजय सिन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में भी बोला है, प्रशांत किशोर के बारे में भी बोला है और अशोक धाम पर हुए इस हादसे को लेकर के क्या कुछ कहना है विजय सिन्हा का, हम आपको सबसे पहले वो सुना देते हैं। नियंत्रण में है और वो घटना जो घटित हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच की भी व्यवस्था बनी है, मुआवजा भी दिया गया है। ये घटना का पूरी तैयारी पहले से प्रशासनिक ठीक था, लेकिन ये घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना कहीं न कहीं कुछ गलत तत्व के लोगों के अफवाह के कारण, हंगामे के कारण हुई है और ऐसे लोग पर कार्रवाई होगी, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। हमने तो आईसीयू में जो प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बात हमने किया है, उन लोगों का भी खर्च सरकार वहन करेगी और उन लोगों का पूरी इलाज की व्यवस्था सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है कि प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार की विफलता तब कहलाती जब सरकार वहां उपस्थित नहीं रहता। जब सरकार उपस्थित है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मंत्री वहां उपस्थित है, पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, सारी व्यवस्था बनाई है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको तो विरोध में बोलना ही चाहिए। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का गठन हो गया है, तो क्या कहेंगे? बधाई है, सबको शुभकामना है। सुन लिया आपने कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। अब आपको मालूम होगा कि कल इस पूरे हादसे को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक बयान दिया गया। उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया कि 4-4 लाख का जो मुआवजा है, आर्थिक मदद है, वो मृत परिवार वालों के सदस्यों को दिया जाएगा आर्थिक मदद के तौर पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर खामी कहाँ रही, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कैसे इसकी चपेट में आ गई। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सावन का महीना चल रहा है और अलग अलग तीर्थ स्थल पर जो पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है वो जुट रही है और इसी कड़ी में ये हादसा हो गया और किसी ने इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि वो पूजा करने जाएंगे और फिर वो उनकी जो लाश है वो मिलेगी। अब ऐसे में देखिए कि विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के ऊपर क्या कुछ कहा। अशोक धाम के इस पूरे हादसे को लेकर के उन्होंने कहा है कि एक टीम गठित की जाएगी और पूरे मामले की बारीकी से जांच भी की जा रही है, उनको लेकर के भी उन्होंने बातें रखी। साथ ही साथ प्रशांत किशोर के ऊपर उन्होंने क्या कुछ कहा। कल का दिन
बिहार की राजनीति के लिए भी बहुत ही अहम था, जहां पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शपथ ग्रहण किया और इसी के बाद वो विधायक बन गए विधिवत तरीके से शपथ लेने के बाद। और ऐसे में इसको लेकर के विजय सिन्हा का क्या कुछ कहना था अन्य राजनीतिक मुद्दों पर, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।